चलिए क्या बोले, हाँ, जम्मू कश्मीर में चलाते रह गए पत्थर और इधर हटा दिया 370। भाई एक बात मानना पड़ेगा, अमित शाह और मोदी जी का जो जोड़ी है ना, बड़ा कमाल का है। क्योंकि उनको भी पता है कि एक दिन हम लोगों के भी ढलने का समय आएगा। इससे पहले एकदम जितना रेलना चाहे रेल लो। बढ़िया काम कर रहा है, ठीक ना, अच्छा काम कर रहा है। माने मोदी जी जो है ना, अपने आप में पीएमओ नहीं, डबल पीएमओ है, समझे ना। जैसे कि यदि कुछ प्रॉब्लम होता है मोदी जी को, तो तुरंत अमित शाह से बतियाता है, फोन लगा कर, ये जरा देखो तो ये आदमिया जो है ना ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अरे यार मोदी जी सस्पेंड कीजिए ना तुरंत, किसी का नहीं सुनता है बाबू, समझ रहे बात को ना। तो मोदी जी क्या अपने आप में डबल पीएमओ है। 3 तलाक हटा दिया, राम मंदिर का जो विवाद इतना दिन से चल रहा था, कहानी खत्म कर दिया, बन रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में चलाते रह गया पत्थर, हटा दिया इधर 370, ठीक ना। क्योंकि मोदी जी जो है नौसिखिया थोड़ी हो ना है, 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, कुछ समझ रहे हैं। मैंने उस जमाने में जैसे 1971 के समय इंदिरा मने भारत और अभी मोदी मने भारत। तो चलिए उतना दूर हम लोगों को नहीं पहुंचना, आइए अपने टॉपिक पे। और जो भी साथी नए हैं अब तक एके सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा सके। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान। संविधान में जो पढ़े हम लोग, कुछ याद है तो बताने का प्रयास करें। चूंकि देखिए संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो हम लोग निपटा रहे थे अनुसूचियों को। अनुसूची को हम लोग लगभग 7 अनुसूची पढ़ चुके हैं, 12 में से 7 पढ़ चुके हैं। तो एक बार जरा देखते हैं कि पहला अनुसूची में क्या है। भारत बता रहा है कि भारत जो राज्यों का संघ है। दूसरा वेतन के बारे में चर्चा है। तीसरा शपथ ग्रहण। चौथा राज्यसभा में सीटों की संख्या। पांचवा SC ST के प्रावधान। और छठा पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया है। और सातवां है शक्तियों का विभाजन। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। किन किन प्रकार की शक्ति मिले हैं, इसका पालन किस प्रकार से करना चाहिए, इन शक्तियों का प्रयोग कहाँ पे होता है, इन सभी वस्तुओं पे हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे 8 नंबर से, ठीक ना। अनुसूची 8 में जो है भाषा के बारे में बता रहा है। कितने भाषा है, तो 22 भाषा है, ठीक। कितने भाषा, 22 भाषा है। भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाषा के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए 9वां क्या, भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार जो कह रहा और जमींदारी उन्मूलन, इनको समझिए। देखिए जो हमारे देश जो थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, अलग अलग प्रांतों में, मतलब प्रांत उसको हम मान लो, ठीक ना, बटे हुए थे। वहां पे राजाओं का शासन चलते थे, जमींदारों का शासन चलते थे। तो अब ये जो देश आजाद हो गए, संविधान लागू हो गए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो ये सब खबर जब तो उनको पहले से पता था, वो बोले कि इस जमींदारी उन्मूलन को खत्म करना बहुत जरूरी है, और नहीं तो इसमें बेचारा बड़ा आदमी सबका दिक्कत हो जाएगा जीवन यापन करना। तो बहुत होशियार थे। वो क्या किए कि जो जमींदार के पास जितने मजदूर काम कर रहे हैं उसका एगो लिस्ट हमको दो। अपना अमचा चमचा मैंने सेक्रेटरी क्या के मंगवाया कि फलना जगह कितना काम कर रहा है, ठीक ना, ये सब देखो। फिर रुक जाओ 1 मिनट। तो क्या किया, मंगाया। तो कैसे मंगाया, पहले जो है जो छोटे छोटे प्रांतों में थे, छोटे छोटे भागों में थे, उसे एकत्र करके एक विशाल भारत का निर्माण कराया। उसके बाद ये प्रधानमंत्री जब बने तो अपने सेक्रेटरी को आदेश दी कि जितना जमींदार लोग हैं ना, सबके पास कितना मजदूर काम करता है, ठीक ना, उसको देखो तो जरा लिस्ट मंगाया। अच्छा फलना के पास इतना है, चलिए रामधनी के पास इतना है, लाला लाजपत राय जी के पास इतना है, फलना के पास इतना है, विजय के पास इतना है, मोहन के पास इतना है, ठीक ना। मंगाया और एक कानून लगा, लोग लागू कर दिया, एक बिल पारित कर दिया। जैसे कि मोदी जी ने नोटबंदी का ये किया ना, जब सुबह रात को सो गए, सुबह उठ के एकदम पूरा हल्ला सुनते हैं मोहल्ला गांव में, अरे 500 1000 का नोटवे बंद हो गया। बाप रे बाप, नोटवा बंद हो गया। तब तो नोट तो बंद हो ही गया। ठीक उसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
कानून लगा दिया, जितना जमींदार के पास जितना मजदूर काम करते हैं वो जमीन उन सभी मजदूरों का, समझ रहे। इसलिए अभी भी गांव में देखने को बहुत मिलता है कि किसी आदमी, जो गांव के लोग हैं, किसी के पास बहुत अधिक जमीन है, किसी के पास उससे कम है, किसी के पास उससे भी कम, किसी के पास घरे जो रह रहे हैं ना उतने हैं। तो ये शुरू से चलते आ रहे हैं। तो जमींदारी उन्मूलन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, दल बदल। बाप रे बाप, बड़ा भयानक ही है, इसको आराम से समझो। और दल बदल जो है बहुत समझने का जरूरी है, क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि दल बदल क्या है, दल बदल के अंतर्गत क्या प्रावधान है, ठीक ना। ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो दल बदल क्या है समझो। यदि कोई पार्टी, मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं चूंकि समझा दिए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब चीज तो समझा दिए, तो इसको जरा मिटा देते हैं, ठीक ना। देखो, मान लेते हैं कि विजय जो है ये चुनाव लड़ा बीजेपी से, ठीक। विजय किस सीट से लड़ रहा है, किस पार्टी से लड़ रहा है, तो बीजेपी से। और अजय जो है ये लड़ रहा है कांग्रेस से, ठीक ना, ये कांग्रेस से लड़ रहा है। अब दल बदल समझा, एकदम ध्यान से जरा समझो। विजय बीजेपी से लड़ रहा है और अजय कांग्रेस से लड़ रहा है चुनाव। यदि यह चुनाव के पहले बीजेपी में सम्मिलित हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अजय जो है चुनाव के पहले, ठीक ना, बीजेपी में आके शामिल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 गो प्रवक्ता सब झाए करेंगे कि क्या था नहीं था, यदि इनके पक्ष में रह गए तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इनके पक्ष में आ गए तो बड़का दिक्कत है, ठीक ना। तो उससे कोई मतलब नहीं, हमको दल बदल समझना। अजय कांग्रेस में था, कांग्रेस से बेचारा बीजेपी में आ गया, कब, तो चुनाव के पहले। चुनाव के पहले कहाँ चल गया अजय, बीजेपी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब समझो, कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक। अब क्या दिक्कत होता है, अजय चुनाव जीत गया, अजय जो है चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद, ठीक ना, अजय यदि जाते हैं बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर जांच होगा कि आप क्यों गए। इसकी जो सांसद बाबू की, अजय बाबू को जो सीट मिला, मत मिला, पावर मिला, वो छीन लिया जाएगा, समझ गए। लेकिन यह किस स्थिति में होगा उसे भी समझो। अजय जो है बीजेपी में चुनाव जीतने के बाद आ गया, यदि सिर्फ अजय ही आते हैं तो उसका ये छीनता है क्या, तो समझो, इसको अगबकाना नहीं है। फिर से लिखते हैं, विजय और अजय। अजय कहाँ मिल गया, बीजेपी में। कब मिला, चुनाव जीतने के बाद। इसका मतलब ये अधिकार अब कैसे छीनता है उसको देखो, कैसे छीनता है। मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लो, बिहार में, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया। देखो, बिहार में जो है हाल में एक पार्टी है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। यह पार्टी जो है रामविलास पासवान जी के थे, अभी उनका पुत्र चिराग पासवान जी इनका बागडोर संभाल रहे हैं, लेकिन उसमें हो गया लफड़ा। चिराग पासवान जी का जो चाचा थे पशुपति पारसनाथ जी, उन्होंने चिराग पासवान जी का कहना है कि मेरे पिता का देहांत होने के बाद मुझे मेरे घर छीन लिए, और मेरे चाचा जी जो है पार्टी में विभाजन भी कर लिए। फिर वो अलग बात है, चलिए दल बदल समझते हैं। तो अजय और विजय का बात ले लेते हैं। अजय और विजय, बेचारा अजय मिल गया, अजय अकेले मिलेगा। अजय यदि अकेला मिला तो उनका शक्ति छीन सकता है, ठीक। चलिए मान लेते हैं एलजेपी ने 5 सीट लाया था, ठीक।
5 में से 4 आ गया पशुपति पारस के पास, पशुपति पारस के पास 4 आ गया और चिराग के पास 1 बचा। ठीक, तो इसमें गलती किसका है? उस पार्टी का गलती है या उस पार्टी के सदस्यों का गलती है? यदि ये बेचारा, यदि क्योंकि अधिक संख्या में लोग जा रहे हैं तो उस पार्टी की गलती है। ठीक, उस पार्टी की गलती है, इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा। हमको चिराग पासवान पसंद नहीं है तब ना हम जा रहे हैं पशुपति पारस के पास, यानी कि हमको विजय पसंद, अजय पसंद नहीं है तभी ना हम जा रहे हैं विजय के पास। हमको कांग्रेस पसंद नहीं है तब हम जा रहे हैं बीजेपी के पास। तो ठीक उसी प्रकार एलजेपी पार्टी में जो है 4 गो हो गया एक तरफ, चिराग पासवान अकेले एक तरफ। तो ये बेचारा चिराग पासवान बोल रहे हैं कि ये जो है ना कानून का उल्लंघन किए, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। तब इनको बोले कि बुड़बक आदमी, तुम इतना होशियार होके पढ़ लिख के इतना बड़ा पार्टी के अध्यक्ष, मतलब क्या कहते हैं उसको, इतना बड़ा पार्टी आप चला रहे हैं, तो आप समझिए मालिक कि इसमें गलती आपके पार्टी के सदस्य की नहीं है, इसमें गलती आपका है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जा रहे हैं, आप अकेले हैं। इसी को दल बदल कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए। चलिए इसको मिटाइए, ठीक ना। अब देखते हैं 11वां क्या है? पंचायत। पंचायत समझ रहे हैं, ग्राम पंचायत, ठीक ना। ग्राम पंचायत जैसे को संविधान देश चलाने के लिए संविधान की जरूरत, उसी तरह ग्राम चलाने के लिए, पंचायत चलाने के लिए एक मुखिया जी का जरूरत है। अब इसका गठन काहे किया? देखो इसका गठन जो हुआ, यदि मान लेते हैं गाँव में कोनो सड़क उड़क है, ठीक, ये स्कूल हो गया, ठीक ना, ये गांव है, ये गांव का मेन रोड है, ये स्कूल तक जाता है, ये बाजार जाता है, ये खेत जाता है, ये खलिहान जाता है, ये नदी तरफ जाता है, ठीक ना। तो ये विधायक जी को थोड़ा न पता है कि कौन गाँव कौन रोडवा टूटा है, इतना पता नहीं। तो इसलिए पंचायत का निर्माण किया। पंचायत तो बहुत बढ़िया तरह समझ रहे हैं, ताकि बढ़िया से गांव में विकास हो सके। और पंचायती राज को देखते हुए एक मनरेगा का भी स्थापना हुआ, ताकि इसमें गांव के लोग अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार मिले। अगला देखते हैं नगर पालिका। नगर पालिका जो होता है वहाँ मेयर का चुनाव होता है, और यह शहरी इलाकों में, जैसे शहरी इलाकों में होते, जैसे बाबा बैद्यनाथ धाम जो है हम लोग का नगर पालिका में आते हैं, वहाँ मेयर का चुनाव होता है। पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है, और नगर पालिका में नगर निगम यानी कि उसमें मेयर का चुनाव होता है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको संविधान के 12 अनुसूची बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया है। तो कमेंट करके फटाफट कहो कि बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं लेता हूँ आप सबसे विदा। जय हिंद, जय भारत।